तो इस साल का पहला माइनक्राफ्ट लाइव हो चुका है एंड सही में भाई बहुत सारी नई चीजें अनाउंस हुई हैं। ब्रांड न्यू बायोम, न्यू ब्लॉक सेट, एक नया मॉब एंड इवन माइनक्राफ्ट का नया गेम भी फाइनली अनाउंस हो गया। सो हर साल की तरह यार इस बार भी मैं माइनक्राफ्ट लाइव की सारी अनाउंसमेंट्स को इजी भाषा में समझा दूंगा सो दैट आपको पूरा इवेंट ना देखना पड़े एंड बस 10 मिनट में ही आपका काम हो जाए। इसलिए एंड तक देखना एंड अभी लाइक कर दो। टारगेट है आज 10,000 लाइक्स का। आई होप आप पूरा करवा दोगे। तो इस माइनक्राफ्ट लाइव में यार हमें मिल गया अपना अपकमिंग समर ड्रॉप जिसका नाम है कियोस क्यूब। इस अपडेट में एक नया मॉब और एक ब्रांड न्यू बायोम इंट्रोड्यूस होगा जिनकी एक एक करके बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस न्यू बायोम विच इज सल्फर केव्स बायोम। जैसा कि नाम और क्लिप्स दोनों से पता लग रहा है कि यार मोजैंग ना इस बार वापस अंडरग्राउंड जा रहा है। ये बायोम अभी तक के सभी बायोम से काफी डिफरेंट है। आई मीन जस्ट लुक एट इट्स ब्लॉक। भाई कितने ज्यादा वाइब्रेंट और बढ़िया है दिखने में। फुल येलो और रेड का कॉम्बिनेशन है, एकदम मजा ही आ गया। मतलब माइनक्राफ्ट में भी यार अभी तक तो आई गेस ग्राउंड के अंदर कोई इतनी वाइब्रेंट बायोम नहीं आई थी। हाँ, एक लश केव जरूर थी, वो भी काफी सुंदर बायोम है, बट ये बायोम एक प्रॉपर न्यू सेट ऑफ ब्लॉक्स के साथ आ रही है जिसमें येलो कलर के सल्फर ब्लॉक्स हैं और रेड वाले सिनेबार हैं। और जैसा कि यार मैंने बताया कि फुल सेट ऑफ ब्लॉक्स के साथ ना आ रही है बायोम, तो इन ब्लॉक्स के पॉलिश्ड, ब्रिक और चिसेल्ड वेरिएंट्स भी गेम में होंगे और सीरियसली बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ब्लॉक। येलो ब्रिक्स और रेड ब्रिक्स तो इनमें सबसे बेस्ट लगे मेरे को। और जरा सिनेबार ये चिसेल्ड वेरिएंट को देखो भाई, शायद एक स्पाइडर छुपा हुआ है उस पर। लिटरली काफी टाइम बाद कोई क्लीनेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक आया भाई माइनक्राफ्ट में। इन सब के अलावा सल्फर केव्स के अंदर आपको कुछ अजीब बबलिंग पूल्स भी मिलेंगे। शुरुआत में देखने में यार ये ना हॉट स्प्रिंग्स जैसे लगेंगे, एकदम हार्मलेस, लेकिन एक्चुअल में इनमें टॉक्सिक गैसेस हैं। गेम में इन पूल्स को सल्फर पूल्स नाम दिया गया है जिनके अंदर कुछ पोटेंट सल्फर ब्लॉक्स हैं और पोटेंट सल्फर पानी के साथ जब रिएक्ट होता है तो ये बबल्स निकलते हैं और जब ये बबल्स ऊपर सरफेस तक आते हैं ना तो ये नॉक्शियस गैस प्रोड्यूस करते हैं जिनके कांटेक्ट में आने में यार प्लेयर्स को नॉजिया इफेक्ट मिलता है। देख लो भाई, एकदम केमिस्ट्री टीचर वाली फील लेके भाई फुल डिटेल में समझा दिया आपको। एंड क्लास अभी तक खत्म नहीं हुई है क्योंकि यार सल्फर केव्स में बस ये ब्लॉक्स और पूल ही नहीं है, बल्कि मोजैंग ने एक ब्रांड न्यू मॉब सल्फर क्यूब भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये मॉब ना इसी नए सल्फर बायोम में स्पॉन होता है। पहली नजर में ये स्लाइम जैसा लगेगा और ऐसी बात नहीं है कि भाई कुछ सिमिलरिटीज भी हैं इनमें। जैसे अगर हम इसे किल करने की कोशिश करते हैं तो ये छोटे क्यूब्स में स्प्लिट हो जाता है, बिल्कुल स्लाइम्स की तरह। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये मिनी क्यूब्स वापस फुल साइज में ग्रो कर जाते हैं और जो चीजें स्लाइम से एकदम अलग बनाती है वो है इसका बिहेवियर। ये कंप्लीटली पैसिव मॉब है तो आपको इसके अटैक की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और इस क्यूट मॉब की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी आप कोई आइटम ड्रॉप करते हो या फिर कोई ब्लॉक लेकर इस पर राइट क्लिक करते हो तो ये उस ब्लॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद इसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सो जब आप सल्फर क्यूब को हिट करते हो ये डैमेज नहीं लेगा, इंस्टेड ये एक फुटबॉल की तरह बिहेव करेगा। और इसका बाउंस ना टोटली इस चीज पे डिपेंड करता है कि यार इसने कौन सा ब्लॉक एब्जॉर्ब किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आइस ब्लॉक यूज करते हो तो ये आइस क्यूब की तरह स्लाइड करेगा और अगर आयरन ब्लॉक यूज करते हो तो ये हैवी हो जाएगा और इसे मूव करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी इसके अलावा आपकी हिट स्ट्रेंथ भी मैटर करती है। हाथ से पंच करोगे तो ये बेरली मूव करेगा, लेकिन एक से हिट करोगे तो ये काफी दूर तक जाएगा। और अगर आपको इस सल्फर क्यूब को पहले जैसा नॉर्मल बनाना है या इसे किसी और ब्लॉक से स्वैप करके इसका बिहेवियर चेंज करना हो तो आप शेयर्स यूज करके ब्लॉक को रिमूव भी कर सकते हो। अब इस पूरे मॉब का यूज भी यार माइनक्राफ्ट लाइव के दौरान मोजैंग ने समझा दिया। बेसिकली ये नया मॉब सल्फर क्यूब में मेनली मिनी गेम्स बनाने में काम आएगा। ये चीज उन्होंने लाइव के दौरान अलग अलग कंसेप्ट के थ्रू दिखाई भी, जैसे फुटबॉल खेलना, गोल्फ, सिंग द विलेजर जैसे और भी कई अलग अलग क्रिएटिव गेम्स बनाकर दिखाए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि यार ये मॉब ना पार्कोर और ट्रैप्स जैसी चीजों में भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। फिर इस समर ड्रॉप के साथ साथ यार इस साल के पहले माइनक्राफ्ट गेम ड्रॉप टाइनी टेकओवर अपडेट की बात भी हुई जो कि 24 मार्च को सभी प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च होगा। मतलब जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो भाई वो अपडेट ऑलरेडी लाइव हो चुका है। ये एक बेबी मॉब अपडेट है जिसमें गेम के ऑलमोस्ट हर बेबी मॉब को नए मॉडल्स, कस्टम एनिमेशंस और रीवर्क साउंड इफेक्ट्स के साथ रीडिजाइन किया गया है। और डेवलपर्स ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि आखिर इस नए अपडेट पर उन्होंने कैसे काम किया और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने ये भी दिखाया कि इन मॉब्स की साउंड कोई एआई या फिर ह्यूमन जनरेटेड नहीं बल्कि मोजैंग ने रियल एनिमल्स की साउंड रिकॉर्ड करी है और इसमें उन्हें काफी मजा भी आया है। एंड एट द सेम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यार अब आप किसी भी पिक के पास जाकर बोलोगे कि भाई तेरी आवाज रिकॉर्ड करनी है तो ऐसा थोड़ी है कि वो आपकी बात मानकर भाई तुरंत बोलने लगेगा। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। जब डेवलपर्स नए बेबी मॉब्स बना रहे थे उन्हें एक इशू भी आया जहां मॉब्स बार बार ना ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहे थे। कम्युनिटी को ये आइडिया पसंद आया कि यार एक ऐसा फीचर ऐड किया जाए जिससे बेबी एनिमल्स की ग्रोथ को रोका जा सके और इसी तरह गोल्डन डैंडेलियन का आइडिया आया। इसे आप एक डैंडेलियन एंड 8 गोल्डन नगेट्स का यूज करके क्राफ्ट कर सकते हो जिसकी हेल्प से आप इन क्यूट से दिखने वाले मॉब को हमेशा के लिए बेबी वेरिएंट में रख सकते हो। यानी अगर आपने किसी बेबी मॉब को गोल्डन डैंडेलियन खिला दिया तो फिर वो कभी भी बड़ा नहीं होगा। साथ ही यार अपडेट में क्राफ्टेबल नेम टैग्स, कॉपर नोट ब्लॉक से ट्रम्पेट साउंड इफेक्ट और स्पॉन एक्स से बेबी मॉब स्पॉन करने का फीचर भी ऐड किया गया है। गेम प्ले टेक लीड फेलिक्स जोन्स ने बताया कि यार टाइनी टेकओवर ना उनके सबसे बड़े कॉस्मेटिक अपडेट्स में से एक है जिसमें बेबी मॉब्स के लिए 100 से भी ज्यादा नए डिजाइन बनाए गए हैं।
फिर आते हैं मेन अनाउंसमेंट पे, जो है नया माइनक्राफ्ट गेम। देखो यार, अपना मेन जो माइनक्राफ्ट है वो तो कहीं नहीं जाने वाला, बट डेवलपर्स ना मेन गेम के साइड में कुछ छोटे छोटे गेम्स भी बनाते रहते हैं, लाइक माइनक्राफ्ट डंजन्स एंड माइनक्राफ्ट लेजेंड्स। और अब मोजांग और डबल 11 ने माइनक्राफ्ट डंजन्स 2 अनाउंस कर दिया है। एक ऑल न्यू एक्शन एडवेंचर आरपीजी है जहां आप हाई स्टेक्स एनकाउंटर्स फेस करोगे, थ्रिलिंग चैलेंजेस कंप्लीट करोगे और माइनक्राफ्ट यूनिवर्स के न्यू एंड हिडन लोकेशंस एक्सप्लोर करोगे। ये एक्शन आरपीजी सीक्वल Xbox Series X and S, PS5 एंड Nintendo Switch और Switch 2, Steam, Xbox on PC और गेम पास पर आएगा। इसका रिलीज विंडो भाई फॉल 2026 रखा गया है। ओरिजिनल माइनक्राफ्ट डंजन्स में 2020 में लॉन्च हुआ था, तो उसके मल्टीपल DLC पैक्स भी रिलीज हुए थे, जिसके बाद उसका सपोर्ट फिर एंड हो गया। अब प्लेयर्स माइनक्राफ्ट डंजन्स 2 को स्टीम पर विशलिस्ट भी कर सकते हैं। इस सीक्वल में एक नया विलन होगा और ये ओरिजिनल गेम की तरह 4 प्लेयर कॉप सपोर्ट करेगा। इन सब के अलावा लाइव की स्टार्टिंग में माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन के कुछ अपडेट्स की भी बात हुई, जहां पार्टीज नाम का एक फीचर इंट्रोड्यूस किया गया। इस फीचर की मदद से आप और आपके फ्रेंड्स एक ही क्लिक में वनीला वर्ल्ड्स, रेल्म्स और दूसरे फन एक्सपीरियंसेस के बीच इजीली स्विच कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी सर्वर में ज्वाइन होने से पहले एक पार्टी क्रिएट कर सकते हो। एंड सपोज एक पार्टी में 4 लोग हैं, तो जब आप कोई भी वर्ल्ड ज्वाइन करोगे तो सब लोग वहां आ जाएंगे, और जब भी आप वो वर्ल्ड लीव करोगे तो सब लोग लीव हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सोशल फीचर कैसे वर्क करेगा इन माइनक्राफ्ट। देन लाइव में आगे चल के रियल वर्ल्ड माइनक्राफ्ट एक्सपीरियंसेस पर भी कुछ नए अपडेट्स मिले हैं। माइनक्राफ्ट एक्सपीरियंस विलेजर रेस्क्यू के लिए 4 नए सिटीज अनाउंस हुए हैं, जिनमें हर्निंग, सिंगापुर, मेक्सिको सिटी और शिकागो शामिल है। साथ ही एक ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस भी रिवील हुआ है जिसका नाम है मूनलाइट ट्रेल। ये एक नया आउटडोर नाइट टाइम एडवेंचर है जो एक रियल फॉरेस्ट में सेट होगा। यहाँ आपका क्वेस्ट होता है एक एंशिएंट बीकन को ढूंढना और रिस्टोर करना। ये नया एक्सपीरियंस बिनाउस एरीज में होगा और बाद में बाकी सिटीज में भी जाएगा। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस ये तो कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि इसी लाइव में एक ब्रांड न्यू माइनक्राफ्ट थीम पार्क भी अनाउंस हुआ है, जिसे मोजांग मार्लिन एंटरटेनमेंट्स के साथ पार्टनरशिप में बना रहे हैं। ये थीम पार्क लंदन के चेस्टिंगटन वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर्स में लोकेटेड होगा, जहां आप माइनक्राफ्ट मॉब से मिल सकते हो, माइनक्राफ्ट रोलर कोस्टर को राइड कर सकते हो, दुनिया का सबसे बड़ा माइनक्राफ्ट शॉप एक्सप्लोर कर सकते हो, टेस्टी माइनक्राफ्ट थीम्ड फूड एंड और भी बहुत कुछ होगा। माइनक्राफ्ट क्रिएटर्स खुद इसके डिजाइन में इन्वॉल्व है ताकि पार्क बिल्कुल माइनक्राफ्ट फील दे सके। सुनने में तो भाई ये एक बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज एंड और भी बहुत कुछ होगा एक्सप्लोर करने के लिए। पर्सनली मैं तो ये थीम पार्क देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट उसके लिए लंदन थोड़ी जाऊंगा। वैसे भी अभी पार्क का डेवलपमेंट चल रहा है और इसे 2027 में ओपन किया जाएगा। लेकिन एक बात बताओ यार, इंडिया में माइनक्राफ्ट के इतने सारे फैंस हैं, तो क्या एक थीम पार्क यहाँ नहीं खोलना चाहिए? आप जाओगे क्या ऐसे किसी थीम पार्क में भाई? बताना कमेंट्स में। सो बस यही था पूरा अपडेट इन माइनक्राफ्ट जो कि लेटेस्ट इवेंट्स में पता चला है। बाकी ओपन वर्ल्ड गेम्स के अगर फैन हो तो भाई एक नया गेम आ चुका है, क्रिम्सन डेजर्ट। उसके बारे में जानने के लिए आप स्क्रीन पे आ रही वीडियो को देखो। बाकी यार चैनल सब्सक्राइब करना फॉर मोर गेमिंग वीडियोस एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। टिल देन यार टाटा बाय बाय।